आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम खबरों पर। हरियाणा में आगे बढ़ी इलेक्शन की तारीख। इलेक्शन कमीशन के ऐलान को अपोजिशन ने बताया बीजेपी का हथकंडा। एलपीजी के फिर से बढ़े दाम। कमर्शियल सिलेंडर हुआ 39 रुपये महंगा। नई कीमत आज ही से लागू। शिवाजी की मूर्ति तोड़े जाने के खिलाफ मुंबई में महाविकास अघाड़ी का एहतजाजी मार्च। पुलिस का सख्त बंदोबस्त। बिहार में आरजेडी का धरना। रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ाने का मुतालबा। जात पर मबनी मर्दमशुमारी को बनाया बुनियाद। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में कामयाब खिलाड़ियों को सदर जमहूरिया ने दी मुबारकबाद। कहा, नए खिलाड़ियों को मिलेगा हौसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा असेंबली इलेक्शन की वोटिंग का दिन 1 अक्टूबर से बदलकर 5 अक्टूबर कर दिया है। साथ ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वोटों की गिनती तारीख भी 4 अक्टूबर से आगे बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दी गई है। हरियाणा में वोटिंग और नतीजों की तारीख आगे बढ़ाने का यह कदम बीजेपी की अपील पर किया गया है। बीजेपी ने बिश्नोई समाज के जरिए अपने गुरु जम्बेश्वर की याद में आसोज अमावस्या उत्सव का हवाला देते हुए इलेक्शन की तारीखें आगे बढ़ाने की अपील की थी। बीजेपी की इस अपील को अपोजिशन पार्टियां इलेक्शन में मुमकिन हार से घबराई बीजेपी का सियासी हथकंडा करार दे रही हैं, जबकि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम किया है। साजिश है सर, क्या हार चुनाव आयोग का अधिकार डेट बढ़ा दी, कोई बात नहीं। आपको लगता है क्या कोई साजिश है इसके पीछे या हार मान चुकी है बीजेपी मानसिक तौर पे? वो तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बुला रहे सर, आपने क्या दोबारा रिपीट कर दीजिए इस बयान को। जो पहले हरियाणा सरकार ने पत्र लिखा उसी टाइम मैंने कहा था कि बीजेपी ने हार मान लिया हरियाणा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चरखी दादरी में जो हिंसा हुई है उस पर कोई आप बयान देना चाहेंगे? हम चुनाव आयोग के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए चुनाव की तरीकों को बदला है। हमारा मकसद ये था कि जो पहले शेड्यूल जारी किया गया था उसमें एक छुट्टी लेने से चुनाव के पास 5 दिन की छुट्टियां बन जाती थी और संभावना बनी रहती है कि लोग उसके लिए घूमने बाहर चले जाएं या कोई अपने निजी काम दूसरे निपटाए, उससे वोट परसेंटेज गिरती है। इसलिए चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं, मगर ये चीज़ साफ दिखाती है कि बीजेपी अपनी हार से बचने के इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और तारीख बदलने से क्या होगा, जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का है। और 4 दिन हमें तो फ़ायदा है, कैंपेन के और मिलेंगे और एग्रेसिवली कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और इस रण को जीतेंगे। जमहूरियत का तकाजा ही होता है कि वहां पर हर एक समाज का, हर एक फिरके का, हर एक कम्युनिटी का जो है उसकी उनकी भावनाओं का, उनके त्योहारों का जो है वो मान सम्मान किया जाता है। तो अगर हमारे बिश्नोई समाज के जो लोग हैं उनका कोई एक बहुत बड़ा उनका पर्व होता है तो वो उस काउंटिंग वाले दिन 4 अक्टूबर को आ रहा था, तो अगर उसमें 1-2 दिन की अगर आगे कर दी गई तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। ये उनके उस समाज के लिए हमारी जो है भावनाओं का ही व्यक्त करता है। ये इस तरीके से इलेक्शन डेट्स को काउंटिंग डेट्स को एक्सटेंड करना और ये भी इलेक्शन कमीशन की जो बात है, क्या उस वक़्त उनको नहीं पता था कि कोई फेस्टिवल है क्या है? वो तो सारे डेट्स को देख के ही फिर फाइनल डेट मुकर्रर करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन अभी इलेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इसको ये सस्पिशियस बना रहे हैं। शिवाजी की मूर्ति तोड़े जाने का वारदात पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए अपोजिशन का महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद एहतजाजी जुलूस निकाल रहा है। मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक निकाले जाने वाले इस मार्च के पेश नज़र शहर में पुलिस और दिगर हिफाजती दस्तों को तैनात किया गया है। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी के मार्च को सिर्फ सियासत करार दिया है। ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का
एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? हरियाणा चरखी दादरी पुलिस ने बाधरा गांव में एक कूड़ा उठाने वाले शख्स को उसकी झुग्गी में घुसकर कुछ लोगों ने मार डाला। इन लोगों ने मरने वाले पर गाय का गोश्त खाने का इल्जाम लगाया था। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिगों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मारे गए शख्स की पहचान साबिर मलिक के तौर पर हुई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में अभिषेक, रविंदर, मोहित, कमलजीत और साहिल नाम के लोग शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले की तफसीलात मीडिया को बताई। 27 अगस्त को हमें सूचना मिली थी, ऐसे हंसावास खुर्द गांव है यहाँ पर बाडरा थाने के अंतर्गत, तो वहाँ कोई झुग्गी झोपड़ियों में प्रतिबंधित मांस खा रहा है, ऐसी सूचना हमें मिली थी। कुछ संस्था के लोग भी वहाँ गए थे जिन्होंने शिकायत करी थी कि प्रतिबंधित मांस खाया जा रहा है। तो वहाँ पर हमने वो जो मांस था उसका सैंपल ले लिया है और उसे लैब में भिजवा दिया है, FSL में भिजवा दिया है। तो जैसे ही लैब की रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। इन बिटवीन उन लोगों ने दूसरी झुग्गी झोपड़ी में जाकर शक के बिना पर 2 लोगों का किडनैप करा और वहाँ से उनसे साथ मारपीट करी। मारपीट में एक की मृत्यु हो गई और एक घायल हुआ है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है, जिनमें से 3 को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और 7 का हमने पुलिस रिमांड ले रखा है। पुलिस रिमांड लेने वालों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। यदि और किसी का भी नाम आएगा तो उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। सर, क्या पुलिस कोलकाता में टीएमसी लीडर शशि पांजा की क़यादत में पार्टी कारकुनान ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेप और कत्ल केस में मुजरिमों को सजाए मौत दिए जाने की मांग करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर शशि पांजा ने इस मामले में रियासत की ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी की एहतजाजी मुहिम पर भी सवाल उठाए। देखिए, प्रोटेस्ट है कि हम लोग को विचार चाहिए, सीबीआई इसका जवाब दो। दूसरा प्रोटेस्ट करना है कि सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ये बात वहां तक सीमित है, सबको अभी वेट करना है। 5 तारीख को फिर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसके पहले ये इन दिनों ये जो सभी कोई इसी बात को लेके बोल के कहीं फेक एक नैरेटिव भी तैयार हो रहा है, इसके विरुद्ध हमारी लड़ाई है। ये मीडिया ट्रायल क्यों होगी? अगर आपको कुछ मालूम है, जो घटना घटी है उसके बारे में अगर कुछ मालूम हो तो जरूर उसका एविडेंस आप सीबीआई में दे दीजिए। लेकिन सोशल मीडिया द्वारा या विभिन्न ये जो मिছিল और बंद के नाम पे ये जो गुंडागर्दी और जिस तरीके से पुलिस के ऊपर आक्रमण और जिस तरीके से वायलेंस को छेड़ने की कोशिश, इसमें राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं है। राजनीतिक दल क्यों आएगा? ये जो हम लोग देख रहे हैं, उसके विरुद्ध भी हम लोग की लड़ाई है। टीएमसी लीडर शशि पांजा के बयान पर बीजेपी के एमपी कमलजीत सहरावत ने एतराज किया है। उन्होंने कहा कि वारदात के बाद रियासती सरकार ने जांच में कोताही की थी, इसी वजह से उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। एक ऐसे कैंपस में जहां पुलिस स्टेशन दूर नहीं था, वहां पर इस घटना का होना, जो कि बाउंड्री वॉल के अंदर वो बच्ची थी, वो अपने कैंपस के अंदर सुरक्षित नहीं थी, और एक घटना होने के बाद सरकार ने उसकी जांच के लिए उसके केस को रजिस्टर करने में जिस तरह की भूमिका निभाई वो संदिग्ध है। आज ममता जी बेशक कह रही हैं कि दूसरे लोग बाहर से कोशिश कर रहे हैं, और ममता जी आपने क्या किया है? आपने कभी भी इस घटना के होने के बाद न कोई सीरियस बयान दिया है, न खुद जाकर घटना स्थल पर जाकर वहां पर चीजों को देखा है। तो ममता जी का ये कहना कि बाहर से चीजों को दिखाने की कोशिश हो रही, बिल्कुल गलत है। वहां के छात्रों में, जनता में खुद का रोष है। इस घटना को लेकर होने और उसके केस रजिस्टर होने और आज तक जो लापरवाही हुई है वो निंदनीय है। आरजेडी कारकुनान बिहार में रिजर्वेशन को बढ़ाकर 65% किए जाने का मुतालबा करते हुए एक रोजा धरना दे रहे हैं। असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव ने अपने मुतालबे की तफसीलात मीडिया को बताई। देखिए, 1 दिवसीय धरना है कल पूरे बिहार में, और उसमें खुद हम जो है पार्टी कार्यालय में धरना देंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। आप सब लोगों को पता है, ज्ञात है कि बिहार पहला ऐसा राज्य था जब महागठबंधन की सरकार थी, तो पहली बार हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया, और उसके बाद कैबिनेट ने, जब कैबिनेट में हम लोग थे 17 महीने, उसने डिसीजन लिया कि जो आरक्षण जो है,
इसको हम लोग बढ़ाने का काम करें। तो हम लोगों ने 65% जो आरक्षण वो बढ़ाने का काम किया था। और उसके बाद हम लोगों ने केंद्र सरकार को पूरे कैबिनेट ने नोट भी भेजा था कि भाई इस आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए। लेकिन भारत सरकार जो है इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो पहले से ही नहीं चाहते थे कि कास्ट बेस्ड सर्वे हो, जाति आधारित गणना हो। उस समय भी कोर्ट में अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खड़ा करके PIL करवा करके रुकवाने का काम कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उस समय हमारी जीत हुई थी और हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया। फिर हम लोगों को पूरा विश्वास था कि भाजपा के लोग इस आरक्षण को जो हम लोगों ने बढ़ाया था पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ा के लिए, दलित आदिवासी भाइयों के लिए, जो 65% जो सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, उस जाति आधारित गणना के बाद तो फिर से एक मामला जो है कोर्ट में चला गया। वही बीजेपी के लोग कार्यकर्ता, यानी अगर भाजपा भारत सरकार चाहती शेड्यूल 9 में डालने का तो इसको शेड्यूल 9 में डाल देती, लेकिन डाला नहीं। तो ये साफ दिखता है कि भाजपा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी है, आरक्षण विरोधी व्यक्ति है और ये होने नहीं दे रहे। किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी पार्टी और हमारे लोग इस जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया इसको शेड्यूल 9 में हम लोग डालेंगे, डलवाएंगे और भारत सरकार प्रधानमंत्री को घुटने टिकवाने का काम करेंगे। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने असम के वजीर आला को भी उनके हालिया बयानात के लिए तनकीद का निशाना बनाया। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और इस तरह का मतलब खबरों में रहकर में बना रहना चाहते हैं। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहाँ योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नवाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन शांति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग केवल नफरत फैला रहे हैं। यहाँ बिहार में भी एक MLA या मंत्री कूद कूद करके बोल रहे थे कि मुसलमानों का हम जो है वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे। हम उसको ठंडा किए, तब से बोला नहीं कोई। अब ये हम लोगों के रहते हुए कोई भी उनके अधिकार या सम्मान की बात आएगी तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी के लीडर शहजाद पूनावाला ने सख्त एतराज किया है। सबसे पहले तो संविधान के तहत एक फैसला स्पीकर ने लिया, हाउस की कमेटी ने लिया, जो कि संविधान के तहत बिल्कुल सही है कि सबका समान अधिकार होना चाहिए, परंतु उसका विरोध करते करते तेजस्वी यादव कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चाइनीज है, चाइनीज वर्जन है। क्योंकि वो असम में पैदा हुए तो आप उनको चाइनीज कहेंगे? क्या सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है क्या तेजस्वी यादव में? सैम पित्रोदा ने भी कहा था नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज, दक्षिण के लोग अफ्रीकन, और उनको कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देते हुए फिर से अपने पद पर बहाल कर दिया। मतलब ये इंडी अलायंस का ही चरित्र है। संविधान का ना करो सम्मान, नॉर्थ ईस्ट से लेकर हर व्यक्ति का करो अपमान, और नफरत के ये भाईजान, ये नफरती और नस्लभेदी टिप्पणी है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के लिए अब दिल्ली में 39 रुपये ज़्यादा देने होंगे। बढ़ी हुई कीमत 1 सितंबर से लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए ने 8 लोगों को मार दिया। इसके बाद यहां भेड़िए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस मुहिम के जरिए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 भेड़िए और यहां बताए जा रहे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम जारी है। अभी हमारी पूरी टीम DFO सर के गाइडेंस में सारी टीम यहाँ उपस्थित होने वाली है और ड्रोन चला के डिटेक्ट भी हुआ है कि ये जो एक टापू आप लोगों को कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पता है, टापू पे डिटेक्ट हुआ है, वहीं पे ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो क्या सिंगल डिटेक्ट हुआ था या दोनों ट्रेस हुए थे? दोनों ट्रेस हुए थे। तो में भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे DFO सर बहुत जी जान से पूरी टीम लगी है। CCF मैडम, CF सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे, तो सारे लोग लगे हुए हैं। आज या कल में पकड़ा जाएगा। साथ में और भी ये आप तो फॉरेस्ट हैं, उसके अलावा मुझे लगता है पुलिस की टीम से सभी लोग
पुलिस का सहयोग तो बहुत अच्छा रहा है। ये हमारी पूरी टीम पुलिस की ही है, ये हमारे फॉरेस्ट के साथी हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। गुजरात के कई इलाकों में गुज़िश्ता दिनों हुई बारिशों के बाद सैलाब की जो सूरत हाल पैदा हुई थी वो अभी तक बरकरार है। ऐसे मौसम के महकमे की पेशिंगोई से रियासत के लोगों और इंतज़ामिया की तशवीश मज़ीद बढ़ गई है। मौसम के महकमे ने कहा है कि 2 से 4 सितंबर के बीच गुजरात में मज़ीद तेज़ बारिश होने का इम्कान है। इसमें डे 1 में कोई वार्निंग नहीं है। डे 2 से लेकर डे 6 तक हमारा फिर वार्निंग है। डे 1 में आपका गुजरात रीजन में हैवी रेनफॉल का वार्निंग है और डे 3 से डे 5 तक हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग है और डे 6 में हैवी रेनफॉल का वार्निंग है और डे 7 में कोई वार्निंग नहीं है। और सौराष्ट्र कच्छ के लिए डे 1 डे 2 में कोई वार्निंग नहीं है और डे 3 में आपका फेयरली वाइड स्प्रेड हैवी रेनफॉल का वार्निंग है आपका 4 दिन के लिए। मतलब डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 तक हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में वार्निंग है। अभी जो बारिश का संभावना है वो गुजरात रीजन में डे 1 में फेयरली वाइड स्प्रेड का अनुमान किया जा रहा है और बाकी जो 6 दिन है अगले 6 दिन डे 2 से लेकर डे 7 वाइड स्प्रेड का अनुमान है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके पेरिस के पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले हिंदुस्तानी खातून निशानेबाज खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में कांस्य का मेडल जीतने पर रूबीना फ्रांसिस को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा है कि रूबीना पिस्टल मुकाबले में पैराशूटिंग मेडल जीतने वाली भारत की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में खवातीन के 100 मीटर की 35 मुकाबले में कांस्य का मेडल जीतने वाली हिंदुस्तानी पैरा एथलीट प्रीति पाल ने अपनी कैफियत कैमरे पर बयान की है। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है 100 मीटर खेल के अभी और मोटिवेशन भी मिल रही है मुझे सब लोगों को देख के कि मैं और तेज भागूंगी। रात भी मैं सपने में यही सोचती रही कि और अच्छा करना है मुझे अपना। बिल्कुल, और ये आपको मोटिवेशन तो मिल चुका है, अब ऐसा लगता है कि आप मेडल का कलर भी बदलने वाली हैं? जी सर, अब मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मेडल का कलर चेंज हो इस बार। आपको किसने सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में, उसके बारे में बताइए। फर्स्टली मेरे को पैरा एथलीट फातिमा खातून दी है, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया यहाँ तक। तब मैं जी बिल्कुल जीरो थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, फाइनेंशियली भी वो मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी। और फिर वो मेरे को गजेंद्र सिंह के पास लेके आई जो मेरे कोच हैं, फिर उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया टेक्निकली भी और उन्होंने मेरे को OGQ से भी करवाया कि सर को बोला कि देखो सर ये कितना अच्छा करती है, OGQ से भी सपोर्ट मिला सर फिर मेरे को। और सिमरन दी मेरी पहले से ही आइडियल थी, मैं उनको पहले से ही फॉलो करती थी, तब तो मैं पैरा एथलीट बनी भी नहीं थी, मैं उनको पहले से ही फॉलो करती, कहती कि यार ये कितना तेज दौड़ती है, मुझे भी एक बार बस इनके साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए तो मेरी मतलब मैं उसके लिए बहुत प्राउड फील करूंगी। और अब देखो मैं उन्हीं के साथ ही रूममेट भी उनकी, और अब वो मेरे को इतना मोटिवेट करती रहती है, ऐसा लगता है यार ये सपना है, सपने जैसा ही लग रहा है सब कुछ। सिमरन दी, गज्जू भैया और फातिमा दी यहाँ तक मेरे इस सफर में रही हैं और OGQ भी मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहा है और टॉप्स और PCI मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हरियाणा में आगे बढ़ी इलेक्शन की तारीख, इलेक्शन कमीशन के ऐलान को अपोजिशन ने बताया बीजेपी का हथकंडा। LPG के फिर से बढ़े दाम, कमर्शियल सिलेंडर हुआ 39 रुपये महंगा, नई कीमत आज ही से लागू। शिवाजी की मूर्ति तोड़े जाने के खिलाफ मुंबई में महाविकास अघाड़ी का एहतजाजी मार्च, पुलिस का सख्त बंदोबस्त। बिहार में RJD का धरना, रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ाने का मुतालबा, जात पर मबनी मर्दमशुमारी को बनाया बुनियाद। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में कामयाब खिलाड़ियों को सदर जमहूरिया ने दी मुबारकबाद, कहा नए खिलाड़ियों को मिलेगा हौसला। फिलहाल खबरनामे में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।